बार बार जो आ रहा है कि क्या लगातार 7वें दिन भी तेजी आज जारी रहेगी? रहनी चाहिए, क्योंकि बाजार में मजबूती के संकेत ज़्यादा हैं, कमजोरी के कम। बड़ी गिरावट का डर इस वक्त दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, जोर से नहीं गिरनी चाहिए। जोर से गिरने से मेरा मतलब कि निफ्टी 150-200 पॉइंट अचानक से गिर जाए, राइट। बाकी 50-100 पॉइंट तो खैर नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ज़्यादा नहीं गिरे, जोर से नहीं गिरे, और वो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लोअर लेवल्स पे खरीदारी का लगातार सपोर्ट आता दिख रहा है। रेंज आज की छोटी सी है, लेकिन रुझान पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है। दो छोटे छोटे खड्डे बने, आप देखो निफ्टी में लाल रंग के दिख रहे हैं ना आपको, वो दो छोटे खड्डे थे, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ टिका नहीं। आप दो तरीके से देखना होता है आपको, वो है ना, जब आप फुटबॉल का मैच देखते हैं तो पहले तो ये देखते हैं किसने कितने गोल किए, और उससे पता चले। लेकिन गोल खाली वो एक इंडिकेटर है, फाइनल रिजल्ट है, जो कि आपको 3-30 पे पता चलेगा कि फाइनली आप कितने मजबूत या कितने कमज़ोर बन हुए। लेकिन एक दूसरा इंडिकेटर होता है बॉल पोजीशन, किस टीम के पास कितनी देर बॉल रही, वो भी एक बड़ा इंडिकेटर है। तो कितना देर मार्केट नीचे रहा और कितना देर ऊपर, ये भी एक समझने वाली बात है। सो लाल निशान में कितनी देर टिका, जैसे आए लो लेना है, करेक्ट। जो कल लेना चाहता था नहीं ले पाए तो आज ले रहा हूँ। सो इसलिए लोअर लेवल पे खरीदारी आ रही, ये एक अच्छा संकेत है। इसलिए रेंज भले ही छोटी हो, रुझान पॉजिटिव है। बिल्कुल। लेकिन सर आज के लिए क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखें? कोई भी हरे निशान में बंद होंगे तो अच्छा है। पॉजिटिव क्लोजिंग कोई भी वेलकम। भाई 1 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, 5 पॉइंट ऊपर हो जाए, 50 पॉइंट ऊपर हो जाए, बंद ऊपर होने चाहिए। 7वें दिन का रिकॉर्ड बना रहेगा, ये हो गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी 24,900 और 54,400 के ऊपर कहीं भी हम बंद होते हैं तो बुरे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कल का लो तोड़कर नीचे बंद नहीं होता तब तक खतरा नहीं है। और कल का लो 24,915 के आसपास का है। कल का लो निफ्टी पर 24,900 और बैंक निफ्टी पर 54,400 का है। सो अगर इसके नीचे बंद नहीं होने तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव वाला बरकरार है, कोई टेंशन नहीं। लाल निशान में भी बंद हो जाए तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चल सकता है। ऊपर अगर कल के हाई के ऊपर बंद हो जाए 25,050, वाह, 25,035 है, मैंने 15 पॉइंट का क्वेश्चन रख लिया। और कल का ही 54,700 का बैंक निफ्टी का, अगर हम उसके ऊपर बंद हो गए 25,050 और 54,700 के ऊपर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फिर कल और मजबूती का दिन, 8वां दिन। 8वां दिन, हाँ। क्योंकि एक तो क्या है, आजकल 7 दिन आदत ही नहीं है ना इतनी तेजी देखने की। 7 दिन हो गए ऐसा लगता है। और 7 दिन में चले कितने हैं हम? 700 पॉइंट से नहीं बढ़ पाए अभी तक, करेक्ट। सो ऐसा थोड़ी 7 दिन में इतना भाग गए कि ऐसा, थोड़ा ही तो बढ़े हैं। तो इसलिए मतलब ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट की रन रेट से नहीं बढ़ रहे हम। 2020 वाले मार्केट में टेस्ट मैच की रन रेट से चल रहा है काम, ऐसा है। सो इसलिए कोई चिंता वाली बात अभी दिख नहीं रही है। स्पीड बहुत कम है, वो बढ़िया है। तो 25,050, 54,700। ठीक है सर। तेजी तो आई है थोड़ी, कुछ आखिरी मिनटों में 25,000 के ऊपर हम टिके भी हुए हैं, लेकिन क्या आखिरी कुछ घंटे में बड़ा मूव एक्सपेक्ट करें? आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार वैसे तो शांत है और हल्की तेजी के ट्रेंड के साथ है। लेकिन बड़ा मुंह आया तो सिर्फ एक वजह से आएगा, और वो है आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। परसों हमने निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शांति से निकाल दी, एकदम रेंज बाउंड। तो अब एक्सपायरी के दिन आप अंदाज लगाना मुश्किल काम है कि एकदम शांत ठंडे बंद हो जाएंगे या फिर थोड़ा उछल कूद करेंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन अंदाज लगाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती है ऑप्शंस में, तो आपको समझ में आता है। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आखिरी घंटे का मुंह अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो अगर बाजार के डेटा और पैटर्न के हिसाब से देखें तो बड़ा मुंह नहीं आना चाहिए। अगर आया तो उसका कारण एकमात्र वीकली एक्सपायरी वाला होगा, और वो आया तो कैसे। निफ्टी 24,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोरी के संकेत देगा, वहीं से आगे 25,050 के ऊपर और मजबूती होना शुरू की। तो ये 150 पॉइंट की रेंज दिख रही है आखिरी 1.5 घंटे के लिए, जिसको तोड़ना नहीं चाहिए बाजार। लेकिन सर मिड कैप स्मॉल कैप को क्या हुआ, आज ये ठंडे पड़े हैं? तो रोज थोड़ी चलेंगे वैसे भी बेचारे तो कल चल गए, इसलिए आपको आज उम्मीदें हो गई। बाकी तो रोज ही ठंडे हैं। पिछले 4-5 दिनों से देखो कहाँ चल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप। कल एक अकेला दिन था जहाँ स्मॉल कैप 0.5% और मिड कैप 1-1.25% मजबूत बंद हुआ था। सो मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से लार्ज कैप्स के पीछे चल रहे हैं। और आज बैंक निफ्टी में तो थोड़े शॉर्ट कवरिंग के संकेत आए। कल के हाइस के पार निकले हम 54,700 के। अगर निफ्टी भी 25,050 के ऊपर निकल कर टिक जाए तो फिर यहाँ फिर आखिरी 1-1.5 घंटे में बढ़िया तेजी होगी। सो इनकी तेजी आप कब करना, जैसे आपको लगे निफ्टी 25,050 निकल रहा है, निफ्टी को छोड़ देना। फिर आपको जो मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ आपका मन है वहाँ एक्शन बढ़ेगा। सर सेक्टरल अगर बात करें, सेक्टर रोटेशन की बात आपने सुबह भी की थी, तो ऐसे में कहाँ पर फोकस करें, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं? जिस कंपनी के आगे सरकारी लगा बस वही आज सरकारी चल रही है बिल्कुल ऐसा। तो आप पावर ले लो,
बैंक ले लो, एनर्जी पावर ऑयल एंड गैस ले लो, डिफेंस ले लो, सारे पीएसयू स्टॉक्स यहीं पर एक्शन। और मुझे कुछ चीज़ बात की, कल और आज दोनों ही दिन सुबह हमने कहा कि ये सेक्टर रोटेशन में ये चलने को तैयार है। अब थोड़ा से जीएसटी कट वालों को थोड़ा छोड़ दीजिए, इनमें वापस आ जाइए। वो अच्छे हैं थोड़े पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन इंस्टेंटली आपको 1-2 दिनों का जो सेक्टर रोटेशन चाहिए वो यहीं पर है, इसीलिए ये सारे मौजूद है। आज कमज़ोर कड़ी एक ही है बाजार की, वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीएसई वगैरह ये। और वजह साफ है कि जिस तरह की खबरें चल रही कि जल्दी शायद से भी वीकली एक्सपायरी पूरी तरह से ही बंद कर दे, सिर्फ इवन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी वीकली बंद हो जाए, इस पे विचार चला। अब इस तरह की खबरें चल रही, क्या होता है देखेंगे। जैसा भी वैसे तो सारे प्रोडक्ट से हटकर एक ही रहेगी वीकली, और वो भी बंद हो जाएगी तो हो जाएगी, अब देखा जाएगा। लेकिन उसी के डर में ये सब कमज़ोर है। ठीक है, तो ये है मार्केट का एनालिसिस। अब वक्त है जानने का स्टॉक इन एक्शन। चलिए जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। सर बताइए। एंजल वन, बीएसई दोनों स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और दोनों एफएनओ के टॉप लूजर। और वजह साफ है कि लोगों को डर ये लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो सकती है। अब वैसे तो क्या बच्चे कितना है, इतने सारे प्रोडक्ट की वीकली होती थी, अब एक ही बचा है, तो अगर वो भी बंद हो जाएगा तो कौन सा लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव है, इसलिए ये स्टॉक गिरे हुए हैं। लेकिन मजबूत है पीएसयू स्टॉक्स ऑफ भेल और एनबीएससी, दो ये शेयर हैं जो आज स्टॉक इन एक्शन के तौर पर सरकारी कंपनियों के शेयरों में तगड़ी खरीदारी का माहौल। कल एनबीसीसी और आज भेल हमारा आज के हीरो में शामिल था। दोनों स्टॉक कमाल करते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा है औरोबिंदो फार्मा, प्राइवेट इक्विटी कंपनी जीटीसीआर ने जेंटिवा को एडवेंट से खरीदा है। पहले ये एक्विजिशन औरों करने वाला था, तब लोगों को लगा कि इतना बड़ा 50,000 करोड़ का एक्विजिशन अपनी मार्केट कैप के बराबर है, हो पाएगा तुमसे ऐसा, इस तरह के सवाल पूछे तो स्टॉक पिट भी गया था। तो आज जब वो ये दूसरे ने खरीद लिया तो औरोबिंदो के शेयर होल्डर से राहत के साथ हे भगवान, चलो झंझट छूटा, 5% बढ़ गया स्टॉक आज। ये सारे तो औरोबिंदो फार्मा 5% और दिन की ऊपरी स्तर पर कर रहा है कारोबार, तो इन स्टॉक्स पर रखिए नजर। चलिए क्यूज देख लेते हैं एक बार। यूएस फ्यूचर्स तो देखें तो हरे निशान में, लेकिन सपाट कारोबार एकदम हो रहा है यहाँ पर। और यूरोप के बाजार में थोड़ा मिला जुला कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन रुपया देखिए सर, तो वो निचले स्तर पर आ चुका है, 88-40 के पास है। तो क्या करें भारतीय बाजारों में? देखिए पूजा, दो चीज़ें हैं। एक, लगातार 7वें दिन धीमे धीमे मजबूती बनाने की कोशिश होती दिख रही, तो ऐसा कोई बड़ा कमजोरी का संकेत तो नहीं है। और अगर वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं होता सेंसेक्स का, तो मैं आपको पक्के तौर पर कहता है एक और मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार होने बाजार। आप देखिए फर्स्ट हाफ थोड़ा टेंटेटिव था बाजार, सेकंड हाफ धीमे धीमे बढ़ रहा है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है बाजार की स्पीड। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी कि मुझे अचानक से भाग के ये लेवल हो जाना है, और गिरने में भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत गिर के टूट जाना है। सपोर्ट नीचे आ जाता है, ऊपर हर लेवल पर रुकावट भी है। तो ऐसे में ये परफेक्ट मार्केट, और इस परफेक्ट मार्केट को ट्रेड करने के लिए कुछ डेटा पॉइंट समझ लीजिए। 25,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पर मेक और ब्रेक लेवल यही है, क्योंकि 25,000 के पुट पर 2 करोड़ 6 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 1 करोड़ 48 लाख शेयर। अब इसको समझिए ढंग से, यानी कि 55 लाख शेयर, करीबन 60 लाख शेयर आपके पुट पर ज़्यादा है। इसका मतलब क्लियर है कि बाजार आज एक कोशिश कर सकता है 25,000 के ऊपर क्लोज देने की, क्योंकि 25,000 का पुट रेटर मजबूती के साथ खड़ा है और ये एक अच्छा संकेत है। नीचे में 24,900 950 बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बचे हुए समय के लिए। और अगर 24,900 के नीचे 3 बजे तक ना जाए तब तक तो रिस्क ही खत्म है, आपको एक बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मिल रही है। दूसरा ये कि अगर 25,000 के ऊपर निकल कर टिक गया तो हो सकता है 25,050 तक की यात्रा आज ही हम करते हुए देखें आखिरी 1 घंटे में। अब आइए बैंक निफ्टी 54,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर कल 54,700 के ऊपर निकल कर कोशिश तो की है एक अच्छा ब्रेकआउट देने के। अब आखिरी 1 घंटे में 54,400 54,500 की रेंज में आने पर वहाँ थोड़ी खरीदारी आएगी। निफ्टी में 24,900 24,950 आने पर खरीदारी आएगी। 25,050 के ऊपर निफ्टी और मजबूत हो जाएगा। और अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आज जो हाई बना है 54,000 मेरे ख्याल से हाई का लेवल, एक बार मैं निकालता हूँ, कहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, तो देखते हैं 54,750 के आसपास का ही 757 हाँ मिल गया। तो ये इसके ऊपर निकलने पर मजबूती और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है नजरिया निफ्टी बैंक निफ्टी पर।